हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा चैप्टर जो चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें अमोनिया के व्युत्पन्न थे, एल्कोहल से अभिक्रिया थी, गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया थी और सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे अपन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में हमें देखिए कि जब भी कोई ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो कार्बोनिल यौगिकों का जो ऑक्सीकरण होता है, हम किन किन ऑक्सीकारक अभिकर्मकों से ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, हम ले सकते हैं KMnO4, K2Cr2O7, सिल्वर धातु, कॉपर धातु और ब्रोमीन जल, इन सभी ऑक्सीकारकों का हम उपयोग कर सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए। अन्य भी जैसे सोडियम हाइपोहैलाइड भी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑक्सीकारक हैं जिनका हम उपयोग करेंगे ऑक्सीकरण के लिए। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे किससे? KMnO4 और K2Cr2O7 से, क्योंकि इनके द्वारा हम ऑक्सीकरण एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे वो होंगी किससे? KMnO4 और K2Cr2O7 से। तो देखिए भाई, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल एसीटेल्डिहाइड का, ठीक है। अब ये एसीटेल्डिहाइड है, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें KMnO4 से या ले सकते हैं K2Cr2O7, इसे अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो जब ऑक्सीकरण होता है तो देखिए कि ये जो एल्डिहाइड समूह है ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह में। तो क्या बनेगा? जो ऑक्सीजन है हम यहाँ पर जोड़ देंगे एक और, तो क्या बनेगा? CH3H हो गया और OH, एक मिनट, H क्या बन रहा है? एक मिनट से। तो देखिए कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका ऑक्सीकरण अगर किया जाए तो समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल कर लें। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CHO, प्रोपियोन एल्डिहाइड, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका ऑक्सीकरण करें सेम अभिकर्मकों से, तो ये क्या करता है? समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये ऑक्सीकरण करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? ऑक्सीजन देंगे। तो एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा? प्रोपियोनिक अम्ल। इसी तरह एसीटेल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। बात करें अगर हम कीटोन की, तो देखिए जो कीटोन का ऑक्सीकरण होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। कीटोन का ऑक्सीकरण हमें लंबे समय तक करना होता है। देखें, जैसे एग्जांपल लें अपन एसीटोन का, और इसका ऑक्सीकरण करें किससे? वही KMnO4 या K2Cr2O7 से। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से एल्डिहाइड समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल रहे थे वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो कीटोन है उनका अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये अपने से कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण में बदल जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण, जैसे यहाँ पर 3 कार्बन वाला कीटोन है तो इससे कम कार्बन वाले एसिड बनते हैं। तो कम कार्बन वाले एसिड 3 कार्बन से कौन से हो गए? एसिटिक अम्ल हो गया और फार्मिक अम्ल हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल प्लस फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के स्थान पर आप CO2 प्लस H2O भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये विंग टीथ होकर क्या बनता है? CO2 और H2O बना देता है। अब बना कैसे उसको समझने के लिए देखिए भाई, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या?
CH3 CH2H लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अगर इसका ऑक्सीकरण करें अपन तो देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से तोड़ दें, ठीक है। देखिए ये जो बॉन्ड है मैं इसको इस तरह से तोड़ रहा हूँ और जो ऑक्सीजन है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण बहुत देरी से होता है तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब ऑक्सीकरण करेंगे हम यहाँ पर तो देखिए भाई आप एक ऑक्सीजन यहाँ दीजिए, देखो क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ के इससे जोड़ दो तो क्या बन रहा है, एक तो क्या बन रहा है एसिटिक अम्ल बन गया। अब हमारे पास में कितने ऑक्सीजन रह गए, दो, दोनों इसके साथ में जोड़िए CH2 के साथ में तो क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये एक सममित कीटोन है क्योंकि कीटोनिक समूह के दोनों ओर समान एल्किल ग्रुप है। लेकिन असम्मित कीटोन की बात करें, जैसे देखिए असम्मित कीटोन ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यह है पेंटेन 2 ओन। ये एक असम्मित कीटोन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कीटोनिक जो समूह है उसके दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। अब अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें, किससे, वही K2Cr2O7 ले लें या KMnO4 ले लें, तो उससे ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनका मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण प्राप्त होता है तो देखिए ये जो कीटोनिक समूह है वो कौन से अम्ल में जाएगा, इसको समझाया था पोपाफ ने, एक वैज्ञानिक थे पोपाफ, उन्होंने अपना एक नियम दिया और उस नियम के अनुसार जो असम्मित कीटोन होता है और अगर हम उसका ऑक्सीकरण करें तो जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है वो हमेशा छोटे अम्ल में जाता है। इसे समझने के लिए देखिए मैं इस CH2 को इस तरह से लिख रहा हूँ और ऐसे तोड़ दें, इसे तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो देखिए भाई कि एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़े तो क्या बन रहा है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और एक OH यहाँ पर जोड़ देंगे तो एक तो बन गया क्या, एसिटिक अम्ल। दूसरा देखिए कि हमारे पास में दो ऑक्सीजन बची हुई हैं, वो इसको ऑक्सीकृत करेंगे तो दूसरा क्या बन रहा है, देखिए CH3 CH2 COOH। तो कीटोन में जितने कार्बन थे, यहाँ पर 5 कार्बन हैं, उससे कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बन रहा है। और दूसरी बात देखिए कि जो कीटोनिक समूह है या कार्बोनिल समूह का कार्बन किस में गया, देखिए मैंने इसको इस तरह से काटा या तोड़ा तो यहाँ पर देखिए ये छोटे अम्ल में गया है। ये किसने समझाया था, पोपाफ ने। इसे पोपाफ का नियम कहते हैं कि जब भी असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 या KMnO4 से करते हैं हम, तो हमेशा कार्बोनिल समूह का कार्बन किस में जाएगा, छोटे अम्ल में जाएगा। अगर किसका ऑक्सीकरण किया जाए, असम्मित कीटोन का। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 असम्मित कीटोन है। कैसे, कि जो कीटोनिक समूह हैं उसके दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। अब इसे आप जो लंबी श्रृंखला होती है उसका जो CH2 है उसको इस तरह से लिख लें और इसका कर दें क्या, ऑक्सीकरण, किसे, वही K2Cr2O7 से। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें पता होना चाहिए पोपाफ के नियमानुसार कि जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है वो हमेशा किस में जाएगा, छोटे अम्ल में जाएगा। तो हम इसको इस तरह से काटें, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, एक इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH बन रहा है, एक छोटा अम्ल बन गया, CH3 CH2 COOH क्या बना, प्रोपियोनिक अम्ल बन रहा है, CH3 CH2 COOH। अब बची 2 ऑक्सीजन वो यहाँ जोड़ दें CH के बीच में तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और COOH, एक बड़ा अम्ल बन गया है। लेकिन कार्बोनिल समूह का कार्बन कहाँ गया है, छोटे अम्ल में। तो ये आप याद रखेंगे कि कीटोन का ऑक्सीकरण होता है वो लंबे समय तक चलता है और यहाँ पर पोपाफ के नियमानुसार असम्मित कीटोन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनिल समूह का कार्बन हमेशा छोटे अम्ल में जाता है और अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर हम अन्य विकर्मकों से ऑक्सीकरण करें, जैसे देखिए
जैसे अगर हम ऑक्सीकरण करें टोलेन अभिकर्मक, देखिए टोलेन अभिकर्मक से जो ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एल्डिहाइड का ही होगा। कीटोन जो यौगिक होते हैं वो टोलेन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, तो देखिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसे टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है, टोलेन रिएजेंट कहा जाता है। अब बनता कैसे है टोलेन अभिकर्मक, तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले AgNO3 को हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पर आयनिक अभिक्रिया होगी, Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है। तो रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है NaNO3। ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है इसका अवक्षेप प्राप्त होता है कैसे, देखिए AgOH और AgOH के दो मॉलिक्यूल ले रहा है और इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ से देखिए ये क्या बाहर निकल गया H2O, और H2O जाने पर हमारे पास में क्या बचा Ag2O का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। कब, जब हम AgNO3 में NaOH मिलाते हैं तो अवक्षेप हमें किसका प्राप्त होता है Ag2O का, सिल्वर ऑक्साइड का। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होती है कि जो Ag2O बना है, या हम बात कर लेते हैं कि जो AgOH बना है इसे हम घोल देते हैं किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। किस में घोल देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर Ag2O के रूप में, ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित होता है, और AgOH जो है उसको हमने किस में घोल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। या तो हम डायरेक्ट घोल दें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल ले लें, जैसे आप यहाँ से रिएक्शन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने क्या डाल दिया है AgOH, जो किसके रूप में अवक्षेपित है, Ag2O के रूप में। अब जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है प्लस H2O। ये जो एक संकुल यौगिक बना है हमारे रसायन विज्ञान के अंदर, आपकी 12वीं क्लास के अंदर जो 9वां लेसन है वो उपसंयोजक रसायन है, उसमें इनके नामकरण आते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि देखें डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया है। तो ये जो बना है हमारे पास में इसे ही हम क्या कह देंगे, टोलेन अभिकर्मक। क्या कह देंगे, टोलेन अभिकर्मक। और जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, टोलेन अभिकर्मक की, किनके साथ में, एल्डिहाइड यौगिकों के साथ में, तो ये टोलेन अभिकर्मक जो है वो एल्डिहाइड यौगिकों को क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। देखिए 2AgNH3 का ट्वाइस OH माइनस। जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो देखिए सबसे पहले अमोनिया को बाहर निकालिए। अमोनिया के देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, 2 2 नहीं 4, ये अमोनिया बाहर, प्लस यहाँ पर देखिए जो सिल्वर धातु है वो अवक्षेपित हो जाएगी। कितने बाहर चले गए, 2Ag। सिल्वर धातु जो अवक्षेपित होती है तो ये परख नली के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है, जो चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ, देखिए 2OH बचे हुए हैं। अगर मैं 2OH को इस तरह से लिखूं तो यहाँ से देखिए बेटा ये क्या चला गया, एक H2O बचा, क्या आपके पास में एक ऑक्सीजन, वो इसे दीजिए। तो देखिए एल्डिहाइड समूह है हमेशा ऑक्सीकृत होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पर से एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण यहाँ पर करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, क्या बन गया है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और साथ में क्या बाहर निकल गया, H2O।
तो हमें देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन है आप याद रखें ना रखें, ये रिएक्शन डायरेक्ट आप याद रखें एनसीईआरटी बुक के अनुसार कि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएगी टोलेन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया लिखें, तो आप केवल इतनी रिएक्शन याद रखें कि जब हम कार्बोक्सिलिक ये जो एल्डिहाइड यौगिक होते हैं उनका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं टोलेन अभिकर्मक से तो हमें क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। साथ ही एल्डिहाइड समूह किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक यौगिक में। इससे आगे की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।